जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे भक्तमाल की एक कथा, जिसमें भगवान के एक सच्चे भक्त पुरंदर दास जी की चरित्र की कथा शामिल है। पुणे के पास एक गांव है जिसका नाम पुरंदरपुर है। पुरंदरपुर गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उच्च वशिष्ठ कुल में ब्राह्मण जी का जन्म हुआ था। उनका स्वरूप ब्राह्मणों के समान था। तिलक लगाना, शिखा रखना आदि गुण थे उनके अंदर, परंतु उनका स्वभाव वैसा नहीं था। उनका स्वभाव कुछ वैश्यों से मिलता जुलता था। वैश्य, जिन्हें कि हम व्यापारी वर्ण भी कहते हैं, वे सामान्यतः व्यापारी की तरह गल्ले पर बैठते थे और पैसों को ब्याज पर दिया करते थे। ब्राह्मणों में कुछ नियम होते हैं, जैसे कि संध्या वंदन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, आचार विचार का ध्यान रखना, यज्ञ करना, परंतु उनमें से एक भी गुण उनके अंदर नहीं थे। जिस तरह व्यापारी स्वभाव से कंजूस होते हैं, वो भी उसी तरह से कंजूस थे। युवा अवस्था में इनका विवाह हुआ। इनकी संपत्ति को देखकर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण की पुत्री से इनका विवाह करा दिया गया। अब स्वभाव से कंजूस होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी के सारे आभूषण उतार लिए, यह कहते हुए कि नित्य धारण करोगी तो ये घिस जाएंगे। पत्नी ने उनकी बात का अनुसरण करते हुए सारे आभूषण उतार दिए। सिर्फ एक मंगलसूत्र उन्होंने धारण किया। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से मंगलसूत्र उतारने के लिए भी कहा करते थे। वे बोले, यह बहुत अमूल्य है, खराब हो जाएगा, इसे उतार कर अलमारी में रख दो। पत्नी ने उनकी बात नहीं मानी, कहने लगी, यह मेरा सुहाग का आभूषण है, मैं ऐसे इसे नहीं उतार सकती। ब्राह्मण देवता नाराज हो गए। अब दशा ये हो गई कि वे पत्नी के हाथ खाना नहीं खाते थे। अपनी दुकान पर चले जाते और वहां लड़के से कहते, जो अपने घर से खाना बना हो वही बनवा कर ले आना। ब्राह्मण देवता की इस अवस्था से उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। एक रात्रि उन्होंने अपने पति से कहा, आप कैसे मानेंगे? ब्राह्मण देवता ने कहा, बस इस आभूषण को उतार दो। पत्नी ने सारे आभूषण उतार दिए, सिवाय उनकी नाक के एक सोने की कील के अलावा। ब्राह्मण देवता की पत्नी बहुत सात्विक थी, नाम जप करती थी, ठाकुर जी की सेवा भी किया करती थी। ब्राह्मण देवता की पत्नी तीर्थ पर भी जाया करती थी, परंतु अपने मायके वालों के साथ, क्योंकि ब्राह्मण देवता कंजूस थे। वे उन्हें कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं ले गए थे। जब भी वह अपने मायके जाती, वहीं से ही तीर्थ यात्रा कर लेती थी। भगवान विट्ठल ने ब्राह्मण देवता की सारी गतिविधियां, उनका कंजूस स्वभाव और पत्नी की भक्ति को देखकर उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया। विट्ठल भगवान एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। फटे पुरानी धोती, मेला, जलेऊ, मुखमंडल पर झुर्रियां और ब्राह्मण की दुकान पर पहुंचे। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही साधु को दुकान के बाहर देखा, परेशान हो गए। बोले, अरे यह तो कुछ मांगने आया होगा, तन पर नहीं है लत्ता, चल दिए कोलकाता, कहो क्या लेने आए हो? साधु ने कहा, बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटी का ब्याह है, मुझे कुछ धन दे दीजिए या कुछ सामान ही दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, अरे मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ, मेरा खुद का कुर्ता फटा है, मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ से चलते बनो। ठाकुर जी अड़ गए और कहने लगे, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी बेटी का ब्याह है, मैं कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। ठाकुर जी ने फिर से कहा, मुझे कोई काम दे दो, मुझे काम की जरूरत है। ब्राह्मण देवता बोले, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नौकरशाही करके सारा काम हो गया, अब आप यहाँ से सीधे चले जाइए। कुछ देर बाद ब्राह्मण देवता बोले, मैं इतना कर सकता हूँ, कोई मूल्यवान वस्तु यहाँ रखो और पैसे ले जाओ, और जो पैसा हो जाए वस्तु वापस कर देना। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा ढूंढ कर लाता हूँ। भगवान भी भक्तों के साथ खेलते हैं, जैसा उनका स्वभाव होता है। भगवान ने भी इन परिस्थितियों में वही किया। अब ठाकुर जी ब्राह्मण देवता के घर पहुंचे, वहां जाकर रोने लगे। इतना रोया कि ब्राह्मण देवता की पत्नी बाहर आई
और बोली, अरे ब्राह्मण देवता, आप इतना क्यों रो रहे हो? क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा, छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, उसका ब्याह करना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही। मैंने बहुत कोशिश की, अब मेरे पास घर बचा है, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे जेब में जहर रखा है। ब्राह्मण की पत्नी इस बात को सुनकर बहुत भावुक हो गई। यह भक्ति का स्वभाव होता है, जिसका पीड़ा देखकर वे भावुक हो गईं और उनके नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा, मेरे पतिदेव बहुत प्रतिबंध लगाते हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। इतना सुनकर ठाकुर जी बेहोश होने लगे और बोले, लो मैं अभी जहर खा लेता हूँ, अब मुझे कोई रास्ता नहीं बचा है। यह सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, अरे आप ऐसा मत कीजिए। और तुरंत अपनी नाक के सोने की कील उतारकर कहा, यह ले जाइए, अधिक तो नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ी सहायता हो जाएगी। ब्राह्मण देवता आभूषण लेकर उसी ब्राह्मण की दुकान पर पहुंचे और बोले, लो यह आभूषण रख लो और इसके बदले में मुझे कुछ रुपए दे दो। ब्राह्मण देवता ने जब यह कील देखी तो पूछा, यह तुम्हें कहाँ से मिली? ठाकुर जी ने कहा, आपको क्या लेना देना, तुम यह सब रखो और मुझे पैसे दे दो, मेरी बिटिया का ब्याह है, मुझे जाना है। ब्राह्मण देवता ने 3-4 बार उसकी कील को देखा, फिर यदि नहीं कर सके तो कील को तिजोरी में रख दिया और जो धन बन पाया वह ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी धन लेकर वहां से चले गए। ब्राह्मण देवता उसी कील को देखकर समझ गए थे कि यह आभूषण उनकी पत्नी के हैं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अभी मैं जाकर देखता हूँ। अच्छा हुआ मैंने उसके सारे आभूषण उतरवा दिए थे, वरना वह उन्हें भी दान दे देती। ब्राह्मण देवता की दुकान में एक मुनीम काम करते थे, जो ब्राह्मण की पत्नी को बहुत मानते थे। वह उनके घर पहुंचे और पूछा, मैया क्या आज आपने किसी को सोने की कील दान में दी थी? उन्होंने कहा, हाँ, आज एक ब्राह्मण आया था, उनकी पुत्री का विवाह था, इसलिए मैंने उन्हें वह दान में दे दी थी। मुनीम ने कहा, ब्राह्मण उस कील को आपके पति के पास ही गिरवी रखकर कुछ पैसे ले गया है। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत डर गई, कहने लगी, मेरे पतिदेव अब बहुत गुस्सा करेंगे आकर। ब्राह्मण की पत्नी ने मणिमा पांडुरंग भगवान को याद किया, भगवान मेरी लाज रखो, मेरी रक्षा करो। हे ठाकुर जी, आपने कैसा खेल खेल दिया। पहली बार मैंने एक ब्राह्मण की पुत्री के विवाह के लिए दान किया और आज ही धर्म संकट आ गया, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से बहुत डरती थी। उन्होंने तुरंत विष का पात्र ले लिया, कहा, मैं अपने पति का क्रोध सहन नहीं कर पाऊंगी। उनके घर में ठाकुर जी का चित्रपट था, उसके सामने जाकर हाथ में विष का प्याला लेकर खड़ी हो गई और रोदन करने लगी। इतने में ही ऊपर से एक नाग का आभूषण विष के पात्र में गिरा और जैसे ही खनन की आवाज हुई, नेत्र खोलकर देखकर अपने हाथ को पात में डाला, वही नाग की कील हाथ में आ गई। इतने में ब्राह्मण देवता घर में प्रवेश करते हुए वे बहुत क्रोधित थे। बोले, एक साधन ढूंढोगे, इसे क्यों दिखाऊं, इसकी पिटाई लगाऊं, पत्नी कमरे के भीतर जाकर पीछे से किवाड़ बंद कर लेगी। ब्राह्मण देवता आते ही पत्नी को पुनः दरवाजा खोलकर आवाज लगाते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे बिना बताए दान कैसे किया? पत्नी ने पूछा, क्या दान किया? ब्राह्मण देवता बोले, तुमने मेरे नाक की कील दान में दे दी। पत्नी ने अपना हाथ आगे किया और कहा, यह है नाक की कील। ब्राह्मण देवता ने पत्नी के हाथ से वह कील लेकर देखा और बोले, यह कील तुम्हारे पास कैसे आई? ब्राह्मण की पत्नी बोली, यह कील तो मेरे ही पास थी, बहुत दिनों से साफ नहीं की थी, इसलिए मैंने नाक से उतार ली थी। ब्राह्मण देवता ने फिर कहा, ऐसा हो नहीं सकता, मैंने इस कील के बदले में मनचाहा धन दिया था और एक की मेरी तिजोरी में रखी थी और यह कील मेरे पास है। ब्राह्मण देवता इस समय अपनी दुकान में पहुंचे, तिजोरी खोली
और जैसे ही तिजोरी खोली वहां कील नहीं थी। ब्राह्मण देवता समझ गए कि यह कोई स्वप्न नहीं है, यह कुछ और ही था। उनके नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, मुझे बताओ यह क्या है। पत्नी बोली, सच बताऊं? बोले, हाँ बताओ। पत्नी ने कहा, मैंने ही ब्राह्मण देवता को अपनी सोने की कील उनकी पुत्री के विवाह करने के लिए दान में दी थी। इतने में ब्राह्मण देवता बोले, अच्छा, वह ब्राह्मण जो मैले कपड़े पहना था, धोती फटी हुई थी? पत्नी बोली, हाँ वही ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता बोले, सोने की कील मैंने तिजोरी में रखी थी, तब तेरे पास कहाँ से आई? ब्राह्मण की पत्नी बताने लगी, जब मैंने देखा कि आप क्रोध से घर आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप आएंगे, मुझे डांटेंगे, मारेंगे। सत्य में मैं अपने प्राण दे दूं तो मैं पांडुरंग जी के सामने रुदन करते हुए विष का पात्र लेकर हाथ में पहुंच गई और मैं विष ग्रहण करना ही चाहती थी कि उसी समय आपका आना था। इसी बीच नाग की कील गगन से मेरे पात्र में आकर गिर गई। ब्राह्मण देवता बोले, अब मुझे समझ आ गया कि वह कोई साधु नहीं था, स्वयं पांडुरंग थे। वही साधु रूप में थे और उन्होंने ही वह कील मेरे पात्र में डाली। ब्राह्मण देवता को बड़ा खेद हुआ और वे विलाप करने लगे। बोले कि मैं कितना अधम हूँ, कितना नीच हूँ। मैंने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, दर्शन नहीं किया, फिर भी भगवान कितने कृपालु हैं जिन्होंने मुझे स्वयं दर्शन दिए। इस समय ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब यह जीवन किसके लिए जीऊं। उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, घर बेच दिया और पत्नी के साथ पंढरपुर आ गए और भगवान से कहने लगे, नाथ, आपने मेरे जैसे पापी को दर्शन दिए, मैंने आपको दुत्कार दिया, बड़ा गलत व्यवहार किया, मुझे क्षमा करें नाथ। सोचने समझने वाली बात यह है कि मनुष्य अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कमी ढूंढ लेता है और भगवान अधम से अधम, नीच से नीच व्यक्ति में भी गुण देख लेते हैं और व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं। ये थी भगवान के सच्चे भक्त पुरंदर दास की चरित्र कथा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।